अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नतीजों के आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला बड़ा आफ्टर इफेक्ट कल्याण डोंबिवली में देखने को मिला। यहां राज ठाकरे की पार्टी के 5 पार्षदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सपोर्ट कर दिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी के 4 पार्षदों ने बगावत कर दी। इस तरह 122 मेंबर्स वाले कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन में एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को बहुमत के लिए 62 पार्षदों का सपोर्ट दिलाने में सफल रहे। अब यहां शिंदे सेना का मेयर बन सकता है। असल में कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी। 122 में से शिंदे की पार्टी को 53 और बीजेपी को 50 सीटें मिली। बहुमत के लिए चाहिए 62 सीटें। शिंदे और बीजेपी के पास कुल 103 पार्षद हैं, लेकिन बीजेपी 2.5 साल मेयर के फॉर्मूले को लागू करने की मांग कर रही थी। इसलिए एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी का मेयर बनाने का दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी के पार्षदों से बात की, बात बन गई। एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि एमएनएस के 5 पार्षदों का सपोर्ट उन्हें मिल चुका है और उम्मीद है 4 पार्षदों का सपोर्ट और मिल जाएगा। जब श्रीकांत शिंदे ने यह बात कही, उसके कुछ ही देर बाद खबर आई कि उद्धव ठाकरे के 11 पार्षदों में से 4 बागी हो गए हैं और वो शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कल्याण डोंबिवली के अलावा उल्लासनगर में भी ऐसी ही स्थिति है। यहां भी शिंदे ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी पूरी कर ली है। 78 सीटों वाली उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को 37 और शिंदे की पार्टी को 36 सीटें मिली। बहुमत के लिए 40 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एकनाथ शिंदे ने वंचित बहुजन अघाड़ी के 2 पार्षदों का समर्थन पत्र हासिल कर लिया है। अब उसे सिर्फ 2 सदस्य और चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने दावा किया कि साई पार्टी का एक पार्षद भी उनके साथ आ गया, इसलिए उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली दोनों जगह उन्हीं की पार्टी के मेयर बनेंगे। शिवसेना अपने 53 पार्षदों को लेकर कोकण भवन में अपना गुट स्थापन कर रही है। उसी के साथ में मनसे भी 5 नगर सेवक उनके लेकर यहाँ पर आई है और मनसे ने महायुति को सपोर्ट दर्शाया है यहाँ पर। और कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, मनसे और अन्य जो भी हमारे साथ में आ रहे हैं वो सभी के साथ यहाँ पर सत्ता स्थापन महायुति करेगी। ठाकरे के जो बचे हुए नगर सेवक उन्होंने भी सपोर्ट देना चाहिए ऐसा लगता है आपको? देखिए, डेवलपमेंट में जिसको आना है उसका स्वागत है। यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में मैं कहूंगा, यहाँ पर उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में शिवसेना को, महायुति को पहले ही वंचित आघाड़ी ने सपोर्ट किया है और वहां पर भी जो जादुई आंकड़ा चाहिए 40 वो पार कर चुकी है शिवसेना। लेकिन उसके बावजूद शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, वंचित आघाड़ी, साई पार्टी, ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर सत्ता स्थापन करेंगे। कल्याण डोंबिवली में जो हुआ उससे उद्धव ठाकरे परेशान है। आज संजय राउत ने कहा एमएनएस के पार्षदों ने शिंदे की पार्टी को सपोर्ट करके गद्दारी की है। यह फैसला छोटे नेताओं ने लिया है। राज ठाकरे को इसकी जानकारी नहीं रही होगी, लेकिन उन्हें पूरा यकीन है कि राज ठाकरे धोखेबाज पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेंगे। राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर के निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करेंगे। मैं आपको बता दूं। मजे की बात है कि अब उद्धव ठाकरे को मुंबई में भी पार्षदों की बगावत का डर सता रहा है। इसलिए आज उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में अपने सभी पार्षदों को कागजातों के साथ बुलाया, सबसे एक एफिडेविट बनवाया जिसमें लिखा है कि वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़े
और इसी पार्टी के पार्षद हैं, पार्टी के फैसलों का पालन करेंगे। इसके बाद सभी पार्षदों के दस्तावेजों को कमिश्नर के यहां जमा करवाकर पार्षदों को शिवसेना यूबीटी गुट के तौर पर रजिस्टर करवाया गया और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को उद्धव गुट के पार्षदों का नेता चुना गया। किशोरी पेडनेकर ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी भी शिवसेना का मेयर बन सकता है। अभी जाने के बाद 4 साल तो कितना धमाका किए हैं, गलत गलत हो गए हैं, वो देखेंगे हम और करेंगे ना काम। प्लीज अभी बन सकता है। हाँ, जो हमारे उद्धव जी जो करेंगे उसको हमको हमारी मान्यता है, हम उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। कल कांग्रेस ने भी अपने 24 पार्षदों के गुट को रजिस्टर करवाया था। आज उद्धव ने यह काम किया, लेकिन पार्षद जानते हैं यह सिर्फ दिखावा है। नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ पार्षद पारा बदलते हैं तो उनकी मेंबरशिप पर कोई खतरा नहीं होता। उद्धव ठाकरे भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। पिछली बार बीएमसी में राज ठाकरे की पार्टी के 7 पार्षद चुनाव जीते थे। राज ने भी सबका रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बाद उनमें से 6 उद्धव ठाकरे के गुट में आ गए, किसी की मेंबरशिप नहीं गई। इसलिए यह सब पार्षदों पर प्रेशर बनाने के लिए हो रहा है, इसका कोई असर नहीं होगा।